मंगलम गोतो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं दशा वरते देहाती सर्वज्ञानी चरणमा वंदन गणी वंदन मंगलमय मंगल करण विघराग विज्ञान नमो देव हरनंदादि महा करि मंगल करि ओम ग्रंथ करण सेवा या देवी समाज सर पावे निज पद पावे निज पद। अष्टानिका महापर्व का चतुर्थ दिवस 8 दिन देवगण विशेष रूप से नंदीश्वर द्वीप में जाकर के पूजन करते हैं। हम लोग वहां नहीं जा सकते। मनुष्य की जो सीमा है 2.5 दिन तक की सीमा है। 2.5 दिन के आगे मनुष्यों का विचरण न होने के कारण हम यहीं बैठ करके उन सभी जीवों को नमस्कार करते हैं। आ जाएगा सबको। लिखा है पूजन में कार्तिक फागुन शाढ़ के अंत 8 दिन माही नंदीश्वर सुर जात है हम पूजे ये ठाए कि हम यहाँ पर बैठ करके उन अप्रतिम बिंबों को सबको ये तो ख्याल है ना कितने जिनाले हैं 52 जिनाले हैं। नंदीश्वर 52 जिनाले हैं। एक जिनाले के अंदर 108 प्रतिमाएं हैं और प्रतिमाएं भी अप्रतिम प्रतिमाएं हैं बिल्कुल। तो ऐसी प्रतिमाओं को मात्र नंदीश्वर में ही पूजा अष्टानिका में ही मात्र पूजन होती है कि और भी होती है? विशेष मतलब पर्व के दिनों में बाकी भी करते हैं ऐसा? नंदीश्वर के 8 दिनों अष्टानिका के 8 दिन में ही देव वहां जाते हैं, बाकी दिन खाली रहते हैं। कैसा है? रोज जाते मतलब ये तो खाली पर विशेष की अपेक्षा कहा। जैसे 10 लक्षण है तो उन 10 दिनों में ही क्षमा मार्दव आर्जन होता है, बाकी सब दिन क्षमा मार्दव आर्जन नहीं होता। होता है। क्षमा तो हमारा आत्मा का स्वभाव है। क्षमा मार्दव आर्जव सब तो आत्मा का स्वभाव है। तो काल विशेष की अपेक्षा से उनको समय में दिनों में उनको बांट दिया है। लेकिन वास्तव में क्योंकि जिन प्रतिमा तो अभी हम यहाँ बैठ करके भी उन जिन प्रतिमाओं को अर्घ चढ़ाते हैं, भावना क्या भाते हैं कि हम भी वहाँ जाएं, वहाँ की पूजन करें और कब वो दिन आए कि जब मैं भी इन पूजन के समकक्ष मतलब उनके समान मैं भी बनूं। तो वो जो मोक्ष उन्होंने प्राप्त किया उस मोक्ष की प्राप्ति का उपाय यहाँ पर पंडित जी आचार्य कल पंडित प्रवर श्री टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 9वें अधिकार में कह रहे हैं, जिसकी अपन चर्चा कर रहे थे। 5 समवायों का प्रकरण बताते हुए 5 समवाय के नाम, पहला स्वभाव, काललब्धि, भवितव्यता, निमित्त और पुरुषार्थ। पहला है स्वभाव, फिर काललब्धि, फिर भवितव्यता,
फिर निमित्त और फिर पुरुषार्थ, ये 5 हैं। तो कई चीजें होती है जिनको आप आगे पीछे कर सकते हो और कई चीजें होती है जिनको आप आगे पीछे नहीं कर सकते, जो क्रम से होती है। तो इसमें आप 5 समय में कोई पहले और कोई बाद में भी बोलोगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो इसमें जो क्रम लिखा है हम उस हिसाब से हमने पढ़ा है। तो अब ये 5 समय की जब चर्चा की तो पंडित जी ने कहा कि ये जो काल लब्धि और भवितव्यता जो है ना, ये तो कोई वस्तु ही नहीं है ना। और ऐसा कहते हैं कि काल लब्धि भवितव्यता की अगर चर्चा भी करना है तो पर में लगाना, कभी स्वयं के अंदर काल लब्धि भवितव्यता को नहीं लगाना है ना। जब भी स्वयं की चर्चा आएगी, अपने कल्याण की चर्चा आएगी, अपने मोक्ष मार्ग की चर्चा आएगी, उस समय काल लब्धि भवितव्यता को आगे नहीं रखना। श्रीमद जी ने लिखा ना, जो इच्छो परमार्थ तो करो सत्य पुरुषार्थ, भव स्थिति आदि नाम ले छेदो नहीं आत्मा। क्या लिखा? यदि इच्छो परमार्थ तो, अगर तुम्हें मोक्ष की इच्छा है तो करो सत्य पुरुषार्थ। सत्य पुरुषार्थ जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं ना, जिनेश्वर देव के बताए उपदेश अनुसार जो पुरुषार्थ करता है, अगर तुझे ये शर्त है, सबसे पहली शर्त है कि अगर तुझे मोक्ष की इच्छा है तो, यदि तुझे मोक्ष भाषित होता है तो क्या लिखा? जो इच्छो परमार्थ तो करो सत्य पुरुषार्थ, भव स्थिति, देखो ना, भवितव्यता होनहार, भव स्थिति आदि नाम ले छेदो नहीं आत्मा। परंतु जो भवितव्यता और इसकी बात करता है ना, काल लब्धि की बात करता है, भवितव्यता की बात करता है, इसको आगे लाकर अपने आत्मा को छेदो नहीं, अर्थात अपने आत्मा के कार्य को बंद मत करो, रोको मत। ये सब तो अपने आप होने वाली चीज है ना। काल लब्धि है, भवितव्यता है। भगवान महावीर के जीव ने, भगवान महावीर का जीव था ना, भगवान महावीर के जीव ने सिंह की पर्याय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति की और मारीची की पर्याय में, है ना, धर्म का विरोध किया। अब बताओ, अगर हम कहें निमित्तों से कार्य होता है ना, निमित्त, तो वहां पर मारीची के पर्याय में कौन निमित्त था? तीर्थंकर जैसे दादा, तीर्थंकर जैसे दादा, भगवान जैसे पिता, पिता थे ना, भगवान जो ऋषिगिरि मतलब भगवान बनने वाले, चक्रवर्ती जो भगवान बनने वाले, तीर्थंकर जैसे दादा, भगवान जैसे पिता होने के बाद भी उन्हीं के समोशरण के सामने खड़े होकर उनका विरोध किया। घबराना नहीं, डरना नहीं। अगर आपका घर में आपका कोई विरोध भी करता है ना, तो व्याकुलित नहीं होना। जब तीर्थंकरों के भी उनके ही समोशरण के सामने खड़े होकर उनके ही पोते ने उनका विरोध किया, तो कोई जीव नहीं, तो विचार है ना, उनके विचार नहीं मिलते हैं, वो हमारी बात से सहमत नहीं होता है और हम उसमें ही आकुलित व्याकुलित हो जाते हैं कि हमारी नहीं सुनता है, हमने ऐसा कहा, इसने उसको नहीं किया। जैन दर्शन इतना महान दर्शन है कि अगर हम इनके सिद्धांत को समझ लेना तो जीवन में शांति ही शांति है ना। निराकुलता का जो भाव है ना, तो ये, लेकिन श्रद्धा, इस दर्शन पे ऐसी श्रद्धा हो। सिंह के पर्याय के अंदर सम्यक दर्शन हुआ तो निमित्त तो वहां भी थे, निमित्त रूप में कहा ना, जो अपन ने जो लिखा ना अभी इसमें जो अपन ने पढ़ा था, एक कार्य के होने में अनेक कारण मिलते हैं। अब उन कारणों पे अपन जाएंगे तो मुख्यतः 3 कारण तो अपन ने देखे, लेकिन मुख्यतः इन तीनों को भी जब अपन बांटेंगे तो 2 कारण होते हैं, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण, है ना। एक है कार्य के होने में मुख्यतः 2 कारण है, एक उपादान कारण है और एक निमित्त कारण है। उपादान कारण किसे कहते हैं? जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो। उपादान कारण की परिभाषा क्या? जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो वो उपादान कारण, और निमित्त कारण जो कार्य रूप तो परिणमित नहीं हो लेकिन कार्य के होते समय
उस कार्य के अनुकूल होने का आरोप जिसके ऊपर आता है वो निमित्त कारण कहलाता है। हाँ? हाजिरी उपस्थिति उसकी उपस्थिति रहती हो। अब देखो इसमें भी दो है, आप उपस्थिति बोले ना, इसमें भी दो तरह के कारण हैं, एक अंतरंग निमित्त और एक बहिरंग निमित्त। ये आवश्यक नहीं है कि उसकी उपस्थिति हो ही हो। इसमें जो ना अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त, इसमें जैसे किसी जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, मुख्यतः तो गाय में बहिरंग निमित्त में देवशास्त्र गुरु का समागम कहा जाता है कि देवशास्त्र गुरु के समागम में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। लेकिन किसी किसी जीव को देवशास्त्र गुरु के समागम के बिना भी सम्यक दर्शन होता देखा जाता है, उनकी उपस्थिति के बिना भी सम्यक दर्शन देखा जाता है। तो उस समय उसके बहिरंग निमित्त की उपस्थिति नहीं है, लेकिन अंतरंग निमित्त है। अंतरंग निमित्त अर्थात उस समय उसके दर्शन मोहिनी कर्म का जो क्षय है, दर्शन मोहिनी कर्म का जो क्षयोक्षम है, वो उसका अंतरंग निमित्त कहा जाता है। तो जो भगवान महावीर का जो जीव था, सिंह की पर्याय में जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, तो उसमें अगर आप पांचों समवाय घटित करो, उसमें अगर पांचों समवाय घटित करो तो स्वभाव तो था ही, स्वभाव तो सदा काल साथ में है ही, है ना, स्वभाव तो सदा काल साथ है ही। बाहर में दो मुनिराजों का निमित्त मिला, बाहर बहिरंग निमित्त में उन दो मुनिराजों का समागम मिला। अंतरंग निमित्त में उसी समय दर्शन मोहनीय कर्म का क्षयोक्षम हुआ, उसी समय अपने स्वभाव को जानने का, है ना। वो तो मनुष्य पर्याय में थे और ये त्रियंच पर्याय में थे, उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी, वो क्या बोल रहे थे भाषा समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन शांति इतनी थी कि ये जो कह रहे हैं ये मेरे कल्याण की ही कुछ बात कह रहे हैं। और अंतर में ऐसा ज्ञान गया कि वो ज्ञान जब अंतर में गया तो पुरुषार्थ जागृत हुआ। तो उस पुरुषार्थ के जागने से, है ना, सबसे पहले से क्या लगा, स्वभाव तो सदा काल था ही। अब स्वभाव के बाद में बहिरंग निमित्त में वो दो मुनिराज मिले, बहिरंग निमित्त में वो दो मुनिराज मिले। उस बहिरंग निमित्त को देख करके अंतरंग निमित्त दर्शन मोहनीय कर्म का क्षयोक्षम, और उस समय उस जीव का पुरुषार्थ चला, उसने अपने ज्ञान को अपने अंदर लगाया कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे अपनी भूल का ख्याल हुआ, और उसी समय उसकी काल लब्धि भी आई, उसी समय उसकी भवितव्यता भी हुई और उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। इसी स्थिति को मारीची के जीव पर लगाओ, इसी स्थिति को मारीची के जीव पे लगाओ। स्वभाव तो वहां भी है, स्वभाव तो वहां भी था, निमित्त भी मिले, लेकिन उस समय उसकी काल लब्धि और भवितव्यता नहीं आई थी, तो उसके कारण उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई। तो जिनवाणी में दोनों तरह से कथन मिलते हैं, किसी किसी जगह काल लब्धि भवितव्यता को मुख्य करके भी कथन किया जाता है, किसी किसी जगह पुरुषार्थ आदि को मुख्य करके भी कथन किया जाता है। लेकिन हमको ध्यान ये रखना है, जब भी स्वयं की चर्चा होगी, अर्थात जब भी मेरे कार्य की चर्चा होगी, मुझे काल लब्धि भवितव्यता को आगे नहीं लाना है ना। अगर मुझे परमार्थ इच्छता है तो ना, जो इच्छो परमार्थ तो करो सत्य पुरुषार्थ, उस समय काल लब्धि, है ना, भविस्थिति आदि नाम ले छेदो नहीं आत्मा, उस समय ये भवितव्यता आदि को आगे बिल्कुल नहीं लाना है, क्योंकि अपना कार्य ना, अपने कार्य में सदैव पुरुषार्थ को आगे रखना है। और मारीची का जीव था, इतने बड़े बड़े निमित्त भी मिले, लेकिन फिर भी उसकी उस समय कहने में क्या आएगा कि उसकी उस समय काल लब्धि भवितव्यता पकी नहीं थी ना। और सिंह की पर्याय में अगर देखा जाए, था तो त्रियंच गति में, जीव किसमें था, त्रियंच गति में था, लेकिन फिर भी उस समय उसकी काल लब्धि और भवितव्यता पक गई थी, और उसके साथ जो निमित्त मिले उसमें उसने अपना पुरुषार्थ किया और सम्यक दर्शन को ले लिया। ऐसे तो यहाँ जो लिखा ना कि एक कार्य के होने में अनेक कारण मिलते हैं, उनमें मुख्यतः दो कारण है। हमने पहले तीन कारण देखे थे कि एक कारण तो ऐसा जिसके होने पर कार्य होता है और जिसके नहीं होने पर कार्य नहीं होता।
दूसरा कारण ऐसा कि कार्य होने पर मुख्यतः वो दिखाई देते हैं, लेकिन वो नहीं हो तो भी कार्य हो सकता है। तीसरा कारण ऐसा कि जो होता है तभी कारण होता है, लेकिन वो हो तो कार्य हो भी सकता है और नहीं हो सकता। ये तीन कारण अपन ने देखे ना। अब इन तीनों को भी अगर हम विभाजित करेंगे तो दो मुख्य कारण होते हैं, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। उपादान मतलब जो स्वयं कार्य रूप परिणमे वो उपादान कारण, जो स्वयं तो कार्य रूप नहीं परिणमे लेकिन कार्य के होने का अनुकूल होने का आरोप जिसके ऊपर आता है वो निमित्त कारण है। बराबर है। अब जब इस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई तो उसमें उपादान कारण क्या? स्वयं की योग्यता, स्वयं की योग्यता। उपादान कारण क्या? मेरा स्वयं का ज्ञान, मेरी स्वयं की जो योग्यता है ना, मेरे स्वयं का जो ज्ञान है, मेरे जो स्वयं के गुण हैं, वो तो उपादान कारण है। और निमित्त कारण में दो निमित्त मैंने बोला ना, एक अंतरंग निमित्त और एक बहिरंग निमित्त। अंतरंग निमित्त में देखा जाएगा तो दर्शन मोहनीय कर्म का उपशम, ये हो गया अंतरंग निमित्त। बहिरंग निमित्त में देखा जाएगा तो जो वो दो मुनिराज आए थे उन मुनिराज का उपदेश, ये उसका बहिरंग निमित्त। तो जो अपन ने प्रश्न किया, उस दिन प्रश्न किया था ना कि दागिना सुनार बनाता है कि नहीं बनाता, घड़ा कुम्हार बनाता है कि नहीं बनाता, तो वो प्रश्न में जब हम उत्तर पे जाएंगे कि घड़ा कुम्हार बनाता है कि नहीं बनाता, आपसे अगर कोई पूछे बताओ कुम्हार जो घड़ा बनाता है, ध्यान सुनना, कुम्हार जो घड़ा बनाता है तो स्वयं घड़े रूप परिणमती माटी से घड़ा बनता है या स्वयं घड़े रूप ना परिणमती माटी से घड़ा बनता है? उसमें योग्यता रहेगी तो ही दो बातें कही ना वापिस से। घड़ा जो बनता है, हमने कहा कुम्हार घड़ा बनाता है, तो प्रश्न है स्वयं घड़े रूप परिणमती मिट्टी से घड़ा बनता है या स्वयं घड़े रूप ना परिणमती मिट्टी से घड़ा बनता है? तो हमको ख्याल में है कि स्वयं घड़े रूप परिणमती मिट्टी से घड़ा बनता है। तो जब स्वयं घड़े रूप परिणमती मिट्टी से घड़ा बनता है तो कुम्हार उसका कर्ता कैसे हो सकता है? बात ख्याल में नहीं? अगर स्वयं अगर अपन को कुम्हार ही बनाता है तो यहाँ दादर की चौपाटी से मिट्टी उठाओ और उसको बोलो कि जा घड़ा बना के दिखा, जो चौपाटी से मिट्टी उठा के दे दो उसको। कुम्हार ही बनाता है ना। अगर कुम्हार ही घड़ा बनाता है, किसी भी मिट्टी से बना के दिखा, जब कुम्हार ही बनाता है तो क्या कहा कि स्वयं घड़े रूप परिणमती माटी से घड़ा बनता है, कि जिसमें स्वयं में योग्यता है घड़े रूप परिणमित होने की, उस मिट्टी से घड़ा बनता है। तो कुम्हार ने क्या किया कि उस घड़े रूप परिणमन के समय उस घड़े रूप परिणमन का जो आरोप जिसके ऊपर आता है वो कुम्हार है, और मात्र कुम्हार ही नहीं है, वो कुम्हार है, कुम्हार का चाक है, उस चाक और जो उसके औजार हैं, जैसे सुनार अंगूठी बनाता है तो अंगूठी रूप, क्योंकि अगर कुम्हार या सुनार घड़ा बनाए तो कुम्हार को घड़े रूप परिणमित होना पड़ेगा, है ना। मैंने कल कहा था ना आपको, समय साल की 96 से 99 कहा था कि पर द्रव्य को जीव जो करे तो वो उसमें तन्मय हो जाए। अगर वो पर द्रव्य को करे ना तो वो पर द्रव्य में क्या हो जाए? तन्मय हो जाए, मतलब जीव की सत्ता का नाश हो जाए। तो वो नहीं तन्मय, इससे नहीं कर्ता बने, कि वो तन्मय नहीं होता ना, जीव जुदा है, पुद्गल जुदा है, इससे मालूम चलता है कि जीव उसका कर्ता नहीं है। तो क्या कहा कि अगर घड़ा कुम्हार बनाए तो कुम्हार को घड़े रूप परिणमित तो होना पड़े, मतलब कुम्हार ही घड़ा बन जाए। तो इसके लिए कि घड़ा किससे बना, अब यहाँ पे वो दो कारण लगाना, उपादान कारण और निमित्त कारण। तो घड़े के बनने में उपादान कारण क्या हुआ? मिट्टी। घड़े के बनने में उपादान कारण क्या हुआ? मिट्टी। जो स्वयं जिसमें योग्यता है ना, मिट्टी भी जिसमें स्वयं योग्यता है घड़े रूप परिणमित होने की, तो ऐसी जो मिट्टी है वो तो हो गई, मिट्टी की स्वयं की योग्यता तो हो गई उपादान कारण।
और उसमें निमित्त रूप में फिर बहुत सारे निमित्त, कुम्हार भी एक निमित्त है, उसका चाक भी निमित्त है, फिर वो जहाँ पे पकाता है भट्टी में वो भी निमित्त है, जो उसके औजार है ना। जैसे सेम सुनार है कि वो सोना तो हो गया उपादान कारण, जो अंगूठी बनी, बंगड़ी बनी, चैन बनी, जो भी बना तो उसमें सोना तो हो गया उपादान कारण। अब उस चैन को बनाते समय सोना तो हो गया उपादान कारण, उस चैन को बनाते समय जो सुनार सोनी जो है वो है निमित्त कारण। उस सोनी के साथ में वो जिस औजार से, जिस हथौड़ी से उसको पीटता है, जिस छैनी से उसको अलग करता है, पीटता है, आग में पकाता है, वो सब क्या हो गए उसके निमित्त कारण। तो अब इसमें मुख्य क्या है कि कार्य हुआ, तो कार्य तो किससे हुआ? उपादान कारण से हुआ। तो यहाँ इसके लिए पंडित जी कह रहे हैं कि ये जो एक कार्य के होने में अनेक कारण मिलते हैं ना, तो इसमें जो 13 उपादान कारण है वो एकमात्र सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की योग्यता ही 13 उपादान कारण है। क्योंकि काल लब्धि, भवितव्यता या कर्म के निमित्त, ये सब तो निमित्त रूप में है, ये सब तो बहिरंग रूप में है, लेकिन वास्तविक अगर 13 कुछ कार्य है तो 13 कार्य है इस मोक्ष को हित रूप मान्य करके उसका पुरुषार्थ करना। तो ये अपनी विशेष की इसमें जो कारण है, अपना कारण क्या है? उपादान कारण अपना कारण है, मेरी स्वयं की योग्यता ना, मेरे अंदर जो अनंत दर्शन ज्ञान सुख। इसमें देखो आप कह ना, जैसे अभी कर्म है, इस जिनवाणी में दोनों तरह से कथन मिलेंगे आपको। कहीं आपको कर्म की मुख्यता से भी कथन मिलेगा, है ना। अपन पूजन में बोलते भी हैं, अष्ट कर्म जो दुख हेतु है तिनके क्षय का करे उपाय, नाम आपका जपे निरंतर विघ्न रोग सब ही टल जाए। क्या लिखा? अष्ट कर्म जो दुख हेतु है। तो दुख का कारण कौन हो गया? निमित्त का कथन है। निमित्त का ये हमको समझना है ना। अभी क्या लिखा? अष्ट कर्म जो दुख हेतु है, तो दुख का कारण क्या हो गया? वहां तो कर्म हो गया। फिर ये भी लिखते हैं, कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घन घात लोहे की। ये भी लिखा कि अष्ट कर्म दुख को देने वाले हैं। तो ये भी लिखा, क्या लिखा कि कर्म विचारे कौन। ये जो कर्म है ना, ये कर्म तो कैसे हैं? विचारे हैं। अब किसी को आप विचारा बोल दो, है ना। तो इतनी स्थिति है, आप किसी को विचार, कितना विचारा है ना, उसको कितना वो लगता है कि विचारा, मतलब अरे यहाँ तो मतलब जैसे कहते हैं ना कि हम समय सार नाटक के अंदर प्रारंभिक मंगलाचरण के अंदर जब साधु परमेष्ठी से लेकर पांचों परमेष्ठी को नमस्कार किया है, तो साधु परमेष्ठी को बताते हैं, तो उसमें कहते हैं साधु जिसके पास कुछ नहीं है, जगत से विचारे हैं, तो हमको अरे वो विचारा वो नहीं है, विचारे तो हम हैं, विचारे तो वो तो अनंत आनंद का भोग कर रहे हैं, वो तो प्रति समय। उसके अंदर एक शब्द आता है कर्ण सो पीठी दे ना। कभी आप समय सार नाटक भी बहुत, आप उसके छंद पढ़ो ना, बहुत सुंदर उसकी व्याख्या। उसमें एक शब्द आता है गुणराज के, उसमें कर्ण सो पीठी दे चरण उचरयो है। कर्ण सो पीठी दे मतलब जिन्होंने इस संसार को अपनी पीठ दिखा दी हो। कर्ण मतलब इस संसार के जितने भी कार्य हैं, जितने भी संबंध हैं, जितने भी चीज है, उन सबसे उन्होंने क्या दिखा दी? अपनी पीठ दिखा दी है। आप कभी मांगी तुंगी गए हैं? मांगी तुंगी में एक प्रतिमा है, हाँ, जिसकी क्या दिखाई देती है? पीठ दिखाई देती है ना। उसमें आपने कथा भी पढ़ी होगी, है ना। जब वो मुनिराज, है ना, ध्यान कर रहे थे पहाड़ पे, ध्यान के बाद जब आहार का विकल्प आया, तो आहार के विकल्प के हेतु पहाड़ से मतलब उतर करके गांव की ओर आगे बढ़े। तो ऐसा रूप, ऐसा सुनहरा रूप जब गांव में आगे बढ़े, तो गांव के ही प्रारंभिक स्थान पे वहां कुआं था, और उस कुएं में महिलाएं पानी भर रही थी। पहले तो ना कुएं में बाल्टी में रस्सी बांध करके पानी भर रही थी।
सामने से मुनिराज आ रहे थे। मुनिराज का रूप देख करके उन महिलाओं के मन में ऐसा काम भाव जागृत हुआ कि वो रस्सी जो बाल्टी में बनती है ना, बाल्टी की जगह रस्सी, वहां उनके छोटे छोटे बच्चे साथ में थे कि रस्सी उस बाल्टी पे बांधने की जगह अपने बच्चों के गले में रस्सी बांध करके उन्होंने कुएं में डाल दिया। जब मुनिराज ने ऐसा देखा कि अहो इस संसार का कैसा स्वरूप, कि शरीर को देख करके जीव ऐसे परिणाम बिगाड़ रहा है, तो वो वही जिस स्थान से थे वही स्थान से वो वापस उस पहाड़ पे चले गए और उन्होंने अपने जगत को पीठ दिखा करके, ना पीठ दिखा करके चले गए। हाँ, कहते ना, हम कहते हैं आज से हम आपका मुख नहीं देखेंगे, है ना। किसी से कुछ ऐसा मन उठाव हो जाए, आज से मैं तुम्हारा मुख नहीं देखूंगा, अब तो मुझे बिल्कुल तुम्हारा चेहरा देखना तक पसंद नहीं है। भाई संसार में तो ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको तूने, है ना, अपन कहते हैं अरे कैसा है ये, कैसा, अरे तूने इतनी गंदी गंदी जगह जन्म लिया जिसकी चर्चा भी करो ना तो सुनना भी कानों से सुन ही नहीं जाए, ऐसी ऐसी जगह तो तूने जन्म लिया है ना। तेरी दशा ऐसी 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 जगह तूने जन्म लिया, है ना। प्रति समय ना कितनी पर्यायों में नहीं तू गया, किन किन अवस्थाओं में नहीं गया तू, उसके बाद भी, है ना। इसी का प्राप्त पर्याय में तन्मय बना, सबने वो कथा सुनी होगी राजा की, है ना, जिसके मुनिराज ने कहा कि 3 दिन के बाद मृत्यु होने वाली है ना। उनने 3 बातें उसको बताई कि ऐसा 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 होगा। अब उस तो मुनिराज की बात पे शंका तो नहीं थी, लेकिन फिर भी सोचा चलो कुछ नहीं होगा। लेकिन जब वो पहली और दूसरी बात घटित हुई तो लगा कि भाई अब तो अपनी मृत्यु नक्की है। लेकिन है ना, विकल्प तो था, उसको दूर करने का विकल्प आया। अपने पुत्र को बोला कि मुनिराज ने कहा है कि मैं तीसरे दिन मरकर अपने ही घर के शौचालय में कीड़ा बनकर उत्पन्न होऊंगा। तो पहले तो अपने बचने का उपाय किया कि उनने कहा है बिजली के गिरने से मरोगे, तो लकड़ी का एक संदूक बनवाया, है ना, एक संदूक बनवाया। उस संदूक में बोला मुझे रख करके पानी में डाल देना, जिससे बिजली गिरेगी तो भी, जैसे ना लकड़ी पे बिजली का असर नहीं होता है पानी। तो अब और फिर बोला, लेकिन फिर भी मुनिराज ने बोला है तो इसका मतलब होगा ये भी नक्की है। तो जैसे ही मैं जन्म लूं वैसे ही क्या करना, मुझे मार देना, क्योंकि इतनी गंदी जगह मुझे रहना सुहाता नहीं है ना। इतनी गंदी जगह रहना मुझे पसंद नहीं है। तो मुझे जैसे ही जन्म लूं मुझे क्या करना, मार देना। अब स्थिति हुई, सबको खबर है, वो संदूक डाला गया। अब जैसे ही पानी में वो संदूक गया, वो जैसे ही उसका समय आया, उसी समय एक मगर आया और मगर ने वो उछाला और उछाल करके संदूक बाहर गिरा, बिजली गिरी और उसका देह छूट गई। देह छूटी और तुरंत वो वहां पर जाकर उत्पन्न हो गया। अब वो जब वहां उत्पन्न हुआ तो जैसा पुत्र को कहा था कि क्या करना, मार देना, तो पुत्र तलवार लेकर खड़ा था। जैसे ही वो आया, पुत्र ने तलवार चलाई। अब वो बार बार उस मल के अंदर जाकर छुप जाता है ना। वो बार बार प्रयास करता है, बार बार छुप जाता है ना। चाहे कोई भी जीव हो, ऐसा ना, कोई भी जीव हो, कोई भी दुखी होना या मरना चाहता नहीं है। ये तो एकमात्र जैन दर्शन है जिसमें मृत्यु को भी महोत्सव का नाम दिया। बाकी जगह तो मृत्यु मतलब रोना पीटना ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। एकमात्र जैन दर्शन ऐसा दर्शन है जिसमें मृत्यु को भी महोत्सव का। लेकिन महोत्सव होगा किसका, किसका महोत्सव होगा, जिसकी तैयारी होगी, है ना। घर में शादी होती तो तैयारी करते कि नहीं करते, कि सीधा बस फेरे लिए और खत्म काम, है ना। कितने दिन पहले से, दिन क्या महीने से, है ना, लिस्ट बनेगी शॉपिंग की, किस फंक्शन में क्या पहनना, किस फंक्शन में क्या करना, उसका ड्रेस कोड क्या होगा, उसकी डेकोरेशन कोड क्या होगा, उसका क्या होगा, पूरी लिस्ट बनती है ना। तैयारी करते हैं पूरी इतनी बड़ी। तो अगर मृत्यु को भी महोत्सव बनाना है तो वो भी ऐसा नहीं बनेगा कि बिल्कुल बेड पे जाकर पड़ गए फिर उसके बाद में बोलो कि अब हमारी मृत्यु महोत्सव बने।
ऐसा होने वाला नहीं है। इसकी भी पूर्व तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। अभी तो क्या चला जाएगा, कोई बात नहीं, अभी कल छोड़ दो। इसकी भी तैयारी उस जाति की करनी पड़ेगी कि तब जाकर, नहीं अभी तो इतना खाने में रस है, इतना पहनने में रस है, इतना हर चीज के संग्रह में अभी इतना रस है, तो उस समय कैसे छोड़ा जाएगा। ये तो जीव की तैयारी उस जाति की हो कि मैं वास्तव में मुझे अपना कार्य ठीक है ना। देह तो तुझे छोड़ेगी ही, देह तो तुझे छोड़ेगी, उससे पहले तू देह की दृष्टि छोड़, ये वास्तव में तेरा कार्य है। क्योंकि ये तो नक्की है ना, जाने तो वाले हो ना कि हमेशा रहने वाले हो, ये तो नक्की है ना। कई लोग तो अभी भी यही सोच, अरे अपन तो बहुत लंबा है, अभी कहाँ, अभी तो अपने पास बहुत समय है ना। कई लोग तो ये सोच के बैठे ना, अभी तो अपने पास में बहुत समय है। भैया ये समय का किसी को भरोसा नहीं। एक ऐसे ही भूधर दास जी का एक श्लोक है, ख्याल में आया तो मैं आपको बताता हूँ। भूधर शतक अगर आपने किसी ने पढ़ी हो तो भूधर शतक के अंदर बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हैं, छंद हैं। भूधर दास जी ने जो पूरा लिखा, सौ छंदों का एक शतक है भूधर शतक के नाम से, बहुत अच्छा छंद लिखे हैं। उसमें उन्होंने एक छंद लिखा है कि जैसे हम होता है ना, अब कोई भी आपसे मिलता है तो आप क्या पूछते हो उससे मिलकर, कैसे हो, ये पूछते हैं ना। किसी से भी आप मिले और बताओ कैसे हो, सब ठीक है ना, है ना। पर्वों के दिनों में मिलोगे तो क्या पूछोगे, गुजर ना साता में छो, है ना, ये पूछो ना, साता में छो, केम छो, मतलब ये ऐसा पूछते ना, कैसा हो, सब बढ़िया है। तो उसी के ऊपर भूधर दास जी ने बहुत अच्छा छंद लिखा है कि जब सब लोग मुझसे पूछते हैं कि बताओ मित्र कैसे हो, तो उसका उत्तर उन्होंने लिखा है, जोई दिन कटे सोई आयु में अवश्य घटे, बूंद बूंद होते जैसे अंजुलि को जल है। मतलब जो ही दिन कटे, जो जो मेरे दिन कट रहे हैं ना, वैसे वैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ कि कम हो रहा हूँ। हम तो बर्थडे मनाते ना, क्यों मना रहे बर्थडे, हम क्या हो गए, बड़े हो गए। हम बड़े हो रहे हैं कि कम हो रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे, हमारी तो आयु घट रही है ना, हम बढ़ रहे हैं कि कम, हमारी आयु कम हो रही है, घट रहे हैं। क्या लिखा, जोई दिन कटे सोई आयु में अवश्य घटे, बूंद बूंद होते जैसे अंजुलि को जल है। जैसे आप अंजुलि में कोई जल, अंजुलि में जल लो तो अंजुलि का जल कैसे खत्म होता है कि बूंद बूंद करके, है ना, अंजुलि में से जल निकल जाता है, वो अंजुलि खाली हो जाती है। ऐसे लिख रहे हैं, बूंद बूंद होत जैसे अंजुलि को जल है, देह नित छीन होत नैन तेजहीन होत, जीवन मलिन होत छीन होत बल है। क्या कहा, देह नित छीन होत, ये जो शरीर है ना, पहले जवानी में शरीर कैसा था कि मैं इतने, है ना, 50-100 किलो तो मैं ऐसा ही उठा लेता था। अब उठाना पड़े तो पहले तो कमर सीधी करनी पड़ेगी। हाँ, बोल जाए। क्या लिखा पंडित जी ने, देह नित छीन होत नैन तेजहीन होत। पहले इतनी दूर का स्पष्ट दिखाई देता था, अब इतनी पास का भी दिखाई नहीं देता। नैन तेजहीन होत, यौवन मलिन होत। जिस युवा अवस्था पे तू इतना इतराता था, मेरे जैसा सुंदर कोई नहीं है ना, मेरे जैसा रूपाला कोई नहीं, मेरे जैसा बलिष्ठ कोई नहीं, बलशाली, है ना, ऐसा शरीर किसी का नहीं, जिसपे तू उतराता था। यौवन मलिन होत छीन होत बल है। ये जो बल है ना, प्रति समय तेरा क्या हो रहा है, छीन होता जा रहा है। आगे लिखते हैं, आवे जरा नेरी तक अंत के अहेरी आवे। आवे जरा नेरी, ये जो बुढ़ापा है ना, ये बुढ़ापा नजदीक आता जा रहा है, ये जरा है ना, ये नजदीक आती जा रही है। और अंत के अंतक अहेरी, अर्थात ये जो मृत्यु है, ये मृत्यु खिड़की में से झांक रही है।
ऐसा होता है ना, किसी की आदत होती है झांकने की, ऐसे जो मृत्यु है ये मृत्यु खिड़की में से झांक रही है, मतलब तेरा समय नजदीक आता जा रहा है। आवे जरा नेरी तके अंत के अहेरी आवे, आवे पर भो नजीक नर भो निफल है। परभव नजदीक आता जा रहा है और नरभव निष्फल होता जा रहा है। ये जो मनुष्य पर्याय है ना, ये मनुष्य पर्याय जो दुर्लभ रत्न मिला, ये मनुष्य पर्याय निरर्थक रूप में जाती जा रही है, बाहर के कार्य में जाती जा रही है। और मेरा जो अगला भव है ना, क्योंकि नक्की है मृत्यु के 3 समय में ही अगली पर्याय धारण करनी है, तो परभव नजदीक आता जा रहा है और ये नरभव निष्फल होता जा रहा है। तो उसमें पंडित जी लिखते हैं, मिल के मिलापी जन पूछत कुशल मेरी, कि सब लोग मिलकर के क्या पूछ रहे हैं, मिल के मिलापी जन पूछत कुशल मेरी, ऐसी दशा माही मित्र काहे की कुशल है। ऐसी अवस्था में मित्र काहे की कुशल है ना। किसी ने पूछा कैसे हो, सब बढ़िया, सब शांति है ना, सब आनंद है। अब घर में क्या चल रहा है ना वो तो खबर नहीं बस, लेकिन बाहर से कैसा है सब ना, सब मजा है। तो यहाँ पंडित जी कह रहे हैं कि भाई तेरी अवस्था ऐसी है प्रति समय ना, जोई दिन कटे सोई आयु में अवश्य घटे। एक एक दिन जो कम हो रहा है ना वो बढ़ नहीं रहा है, वो एक एक दिन कम हो रहा है। हम 36 के 37 हो गए, 37 के 38, 38 के 40, हम बढ़ नहीं रहे हैं, हम कम रहे हैं। क्योंकि आयु तो नक्की करके आया ना कि मैं 70 साल की, 80 साल की है, जितनी भी 70 80 भी आज तो बहुत हो गया ना, 70 80 तो मतलब बोनस में जी रहा है ना। आजकल तो जो जनरल 60 70 की जो आयु है, तो आयु जितनी भी जिसकी आयु है वो नक्की करके आया है आयु। तो अब उस आयु में जो दिन घट रहे हैं, तो वो आयु तो प्रति समय क्या हो रही है, घट रही है, कम होती जा रही है। अरे कैसे कम हो रही है, जैसे अंजलि का जल है, जैसे अंजलि में जो जल है ना वो जैसे टप टप करके समाप्त हो जाता है, ऐसी तेरी आयु भी क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। और उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। क्या लक्षण दिखाई दे रहे हैं, नैन नेत्र तेजहीन होत, आंखों से दिखाई नहीं देता, चला नहीं जाता है ना। यौवन मलिन होत, चीन होत बल है, वजन नहीं उठाया जाता, झुका नहीं जाता, खड़ा नहीं। सबके जीवन में जितनी समस्याएं है ना, आजकल तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है ना, सबको खबर है कितने। तो ऐसी दशा में जब मित्र पूछ रहे हैं ना कि बताओ कैसे हो, तो ऐसी दशा माही मित्र काहे की। और हम ऐसा मान करके बैठे कि भैया मेरे साथ तो कुछ होने वाला नहीं हो। अब इसमें जो कितना हम कहते हैं ना, मैं कौन हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी तत्व हूँ। तो मैं तो मरने वाला नहीं हूँ ना। तो ये जीव कई बार स्वच्छंदीपना धारण कर लेता है ना। स्वच्छंदीपना कैसा है ना, कर्म अरे कुछ नहीं होता है ना, अपना तो खाली शांति से बैठे रहो, सब कौन भगवान तो कुछ करता है नहीं, अपना बस अपना काम। अरे भाई ये सब बातें तुझे स्वच्छंदी होने के लिए नहीं बताई है, ये सब तो तुझे जागृत होने के लिए बताई है कि तू जिस भगवान के भरोसे बैठा है, उन भगवान ने कहा है कि हम भी अपने भरोसे हैं, हम किसी और के भरोसे नहीं हैं। अपन वो बोलते हैं ना, पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति बोलते हैं, उसके अंदर पंक्ति बोलते हैं ना, हाँ मैंने तेरे भरोसे पारसनाथ गौर में नैया। मैं राजस्थान साइड तो बहुत चलता है ना, बिल्कुल डेली शाम को मंदिरों में तो है ना, काटेरी झाड़ेरिया और सब पूरा चलता है ना उसमें। तो अब देखो तो बहुत उसकी बात है, क्या पार्श्वनाथ भगवान के पास कुछ काम बचा नहीं है, वो आएंगे तुम्हारी नैया को पार लगाएंगे, है ना। और जैसे अपन एक स्तुति बोलते ना, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा। इसको देखना, गहराई देखना। भक्त कह रहा है भगवान से, आप जो समझते हो वो नहीं, दूसरा एंगल देखना। भक्त भगवान से कह रहा है
तुमसे लागी लगन। भगवान भक्त से कह रहे हैं ले लो अपनी शरण। भगवान भक्त क्या कह रहे हैं भगवान से, तुमसे लागी लगन। भगवान भक्त से कह रहे हैं ले लो अपनी शरण। हमारी शरण में आने से कुछ नहीं होगा। किसकी शरण में जा, अपनी शरण में जा, ले लो अपनी शरण। ना आगे छंद में कितना झूठ बोलते हैं अपन, जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है, लेटो जामन मरण होवे ऐसा यतन पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा। क्या कह रहे हैं हम, जग के दुख की तो परवाह नहीं है। कितना बड़ा मतलब सीधे भगवान के सामने ना झूठ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि भगवान जग के दुख की तो परवाह नहीं है। परवाह नहीं समझा, मुझे कोई पड़ी नहीं है ना, बाहर में जितना भी दुख हो मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। जग के दुख की तो परवाह नहीं है। और उसके आगे का झूठ, स्वर्ग के सुख की भी चाह नहीं है ना। स्वर्ग भी नहीं चाहिए मुझे, स्वर्ग भी नहीं चाहिए, है ना। हम लिखते ना हर किसी के आगे क्या लिखते हैं, हाँ। अब वो कहीं का भी जहाँ भी जाए वो तो उस जीव के उसके ऊपर है, लेकिन हम तो है ना ये जो प्रथा चल रही है। क्या कह रहा है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है, बस क्या चाहता हूँ मैं, मेटो जामन मरण होवे ऐसा यतन, कि मेरा जो जन्म मरण का चक्कर है ना, उस चक्कर को आप मेट दो। उसके लिए भगवान कह रहे हैं ले लो अपनी शरण। हमारी शरण में आने से चक्कर छूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हम भी अपनी शरण लेकर के इस चक्कर से पार हुए हैं, है ना। हम भी इस चक्कर से जब पार हुए हैं तो हम भी अपनी शरण, है ना, शुद्धात्म अरु पंच गुरु, सबसे पहली शरण शुद्ध आत्मा। अगर उस आत्म तत्व में अवलंबन नहीं हो रहा है तो उसके बाद ये जो पंच परमेष्टि कहे, ये पंच परमेष्टि दूसरे हमारे शरणभूत हैं। उसके अलावा इस जगत में कोई दूसरा शरणभूत नहीं, उसके अलावा संसार में कोई दूसरी शरण नहीं है। तो इसके लिए अब तेरा जो ना भगवान बनना है कि नहीं बनना, भगवान बनना है ना, मोक्ष जाना है। तो यहाँ पंडित जी जो मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं, मोक्ष का उपाय बता रहे हैं कि इस 5 समवायों में जो पुरुषार्थ रूपी समवाय है, ये पुरुषार्थ जिनेश्वर देव के उपदेश अनुसार तो पुरुषार्थ करता है, तब तेरा मोक्ष रूपी कार्य होता है। ये अपनी जो चर्चा चल रही है ना, अब अपन ने जो कल जो चर्चा देखी द्रव्य लिंगी की, तो द्रव्य लिंगी का आपके पास ग्रंथ है ना। मैंने जो कल आपको कहा था कि इसी के पृष्ठ क्रमांक मेरे में है 7वें अधिकार में 260 नंबर का पेज है मेरा। आपका 258 259 भी हो सकता है, 260 भी हो सकता है। 7वें अधिकार में समाधान और समाधान के नीचे है वही बतलाते हैं, 260 नंबर का पेज जी। हाँ, समाधान, समाधान के नीचे वही बतलाते हैं। अभी जो अपन ने द्रव्यलिंगी मुनि की चर्चा की ना, तो द्रव्यलिंगी मुनि, आपको ख्याल तो है कि द्रव्यलिंगी मुनि भी क्या क्या नहीं करता, उसके लिए विशेष रूप से बता रहे हैं। हाँ, मिला ना। चलिए वही बतलाते हैं कि आगे द्रव्यलिंगी मुनि राज्य आदि को छोड़ करके निर्ग्रंथ होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि घर में कुछ नहीं था या गरीब था या घर में कुछ नहीं था तो चलो मुनि दीक्षा धारण कर लेते हैं, नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं। सुनना, मैं बताता हूँ। द्रव्यलिंगी मुनि राज्य आदि को छोड़ करके निर्ग्रंथ होता है, 28 मूल गुणों का पालन करता है। ऐसा भी नहीं है कि उसके 28 मूल गुण नहीं है, 28 मूल गुणों का भी निरतिचार पालन है। द्रव्यलिंगी मुनि के 28 मूल गुणों का भी पालन करता है। उग्र से उग्र, अनशनादिक बहुत तप करता है, सुदादिक 22 परिचय सहन करता है, शरीर के खंड खंड होने पर भी व्यग्र नहीं होता ना, शरीर के कोई टुकड़े टुकड़े कर दे तो भी व्यग्र नहीं होता।
व्रत भंग के अनेक कारण मिलने पर भी दृढ़ रहता है, किसी से क्रोध नहीं करता, ऐसे साधनों का मान नहीं करता। मतलब मैं इतना तप कर रहा हूँ, मेरी जगत में प्रसिद्धि हो, लोग मुझे पूजे, ऐसी कोई इच्छा नहीं, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं कि कोई हमें पूजे तो पूजे, नहीं पूजे तो नहीं, उस किसी पे गुस्सा नहीं, किसी के प्रति मान नहीं, ऐसे साधनों में कोई कपट नहीं है। इन साधनों द्वारा इस लोक परलोक के विषय सुख को नहीं चाहता। मतलब इस दीक्षा से, इस मुनि दशा से लौकिक लौकिक के सुख आदि भी नहीं चाहता है, मोक्ष तक नहीं जाता है। मतलब इस लोक परलोक के जो विषय सुख हैं, उस विषय सुख को नहीं चाहता है। ऐसी तो उसकी दशा हुई है। किसकी चर्चा चल रही है? द्रव्यलिंगी मुनिराज की चर्चा चल रही है। तो हमें ऐसा लगे ना कि जिनके ये तो द्रव्यलिंग, अरे भाई द्रव्यलिंगी मुनि के भी 28 मूल गुण तो निरतिचार पलते हैं। जहाँ 28 मूल गुण नहीं है वहां तो मुनिपना ही नहीं है, क्योंकि ये तो एक कंडीशन है ना, ये तो शर्त है कि मुनि दशा में 28 मूल गुण तो उसके कोड ऑफ कंडक्ट हैं कि ये उसके पालन होंगे होंगे और होंगे। जहाँ 28 मूल गुणों का भी पालन नहीं है वहां तो मुनि दशा भी नहीं है। तो क्या लिखा कि ये जो द्रव्यलिंगी मुनि भी है ना, वो द्रव्यलिंगी मुनि भी ये सब कार्य करता है, 28 मूल गुण भी पालन करता है, उग्र से उग्र तप भी करता है, अनशन आदि भी करता है, किसी से क्रोध नहीं, किसी में मान नहीं, किसी से माया नहीं, छल कपट नहीं, कोई लौकिक वांछा नहीं। यदि ऐसी तो उसकी दशा हुई है। यदि ऐसी दशा ना हो तो ग्रैविक पर्यंत कैसे पहुंचे? छेडला में लिखा ना, अंतिम ग्रैविक लौ की हद पायो अनंत क्रियापद, पर सम्यक ज्ञान न साधो दुर्लभ निज में मुनि। कि अगर ये अवस्था ना हो, ठीक है ना, द्रव्यलिंगी मुनि कहाँ तक जाता है? अंतिम ग्रैविक तक जाता है। अगर ये अवस्था ना हो, द्रव्यलिंगी पना भी ना हो, तो ग्रैविक तक कैसे जाए? वहां लिखा ना कि हमने मुनि दशा कितनी बार धारण की? कितनी बार धारण की है कि हमारे पीछे कमंडल का ढेर लगाया जाए तो एक सुमेरु पर्वत खड़ा हो जाए, है ना, इतना बड़ा सुमेरु पर्वत खड़ा हो जाए। इतनी बार हमने मुनि दशा धारण की है, ठीक है ना। अगर ऐसी दशा नहीं हो तो अंतिम, ठीक है ना, यदि ऐसी दशा ना हो तो ग्रैविक पर्यंत कैसे पहुंचे? परंतु, अब आया पंडित जी का परंतु, है ना, परंतु उसे मिथ्या दृष्टि असंयमी ही शास्त्र में कहा है ना। पंडित जी स्पष्ट कह देते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब तुम मेरे ऊपर मत बोल देना कि भाई पंडित जी ने लिखा है। पंडित जी ने तो क्या लिख दिया? शास्त्र में कहा है, जिनवाणी में उसको असंयमी ही कहा है। मतलब जिसके इतना सब होता है लेकिन उसके बाद भी क्यों कहा है? अगला पैराग्राफ में है, मैं ये 2-3 लाइन छोड़कर अगला पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ कि अब कहा ना मिथ्या दृष्टि कहा, उसको तो क्यों कहा सो सुनो। यह पाप के कारण राग आदि को तो हे जानकर छोड़ता है। द्रव्यलिंगी मुनि पाप के कारण राग आदि को तो बुरा जानकर छोड़ता है, परंतु पुण्य के कारण प्रशस्त राग को उपादेय मानता है, उसकी वृद्धि का उपाय करता है। सो प्रशस्त राग भी तो कषाय है। अब ये उसका मूल कारण है। मतलब करता तो सब है, 28 मूल गुणों का पालन भी कर रहा है ना, उग्र से उग्र तप भी कर रहा है, अनशन भी कर रहा है, कोई छल कपट नहीं, कोई मान नहीं, क्रोध नहीं, किसी की कोई इच्छा नहीं। इतना सब होने के बाद भी बस जो मूल में जो भूल पड़ी है कि वो पाप भाव को तो बुरा जान रहा है, पुण्य में जो प्रशस्त राग रूप जो पुण्य है ना, प्रशस्त राग रूप जो पुण्य है, उस पुण्य का कर्ता स्वयं को मान रहा है। ये इसकी बस एक भूल है, जिस भूल के कारण उसको मिथ्या दृष्टि असंयमी शास्त्र में कहा है। और मेंढक का जीव है ना, मेंढक का जीव
जिसके कोई व्रत नहीं है, कोई उपवास नहीं है, कोई अनशन नहीं है, कोई 28 मूल गुण क्या कोई मूल गुण नहीं है, इसके बाद भी उसको सम्यक दृष्टि कहा है ना। चरित्र मोहवश लेश न संयम पे सुरनाथ जजे है। चारित्र मोह के उदय के वश कुछ भी संयम का लेश भी नहीं होने के बाद भी उसके सामने सौदर इंद्र दिखता है। क्यों? क्योंकि उसने सम्यक दर्शन की प्राप्ति है ना। ये तो अंदर का, ये तो अपना कार्य, स्वयं का कार्य है, इसमें कोई भार ना। तो शुद्ध भाव, उसने वो भाव जागृत किया, उस भाव के कारण सम्यक दर्शन की उसको प्राप्ति हुई, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति के कारण वो क्या बन गया? कल हमने कहा था ना, क्या बन गया? सिद्धों का लघुनंदन बन गया, सिद्धों का पुत्र बन गया। अब वो क्या कर रहा है? केली करे शिव मार्ग में जग माहि जिनेश्वर के लघुनंदन। अब वो मोक्ष मार्ग में क्या कर रहा है? क्रीड़ा कर रहा है ना। सम्यक दर्शन हो गया ना, इसका मतलब अब उसका मोक्ष नक्की है। एक बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई तो इसका मतलब है उसका मोक्ष नक्की हो गया। उसको मोक्ष की क्या मिल गई? चाबी मिल गई है ना। छेड़ाला की तीसरी डाल के अंत उसमें लिखा है ना, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरिता सम्यक्तान लहे सुदर्शन धारो भव्य पवित्रा। दौल समझ सुन चेत सयाने काल वृथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं। दौलत राम जी ने लिखा ना, उनने अपने लिए उनने तो लिख, तो दौलत राम जी समझेंगे ना हमें समझ के क्या करना है। उनने लिखा ना, दौल समझ सुन चेत सयाने, तो दौलत राम जी समझेंगे, हमें क्या समझना है। अरे ये तो अपनी बात है ना, दौलत राम जी ने तो अपने लिए लिखा, दौल समझ सुन चेत सयाने, हमें अपने ऊपर लगाना है, समझ सुन चेत सयाने काल वृथा मत खोवे, यह नर भव। मैं देखा था ना, ये मनुष्य पर्याय कितनी मुश्किलों से मिलती है ना। पूरी एक एक अपन ने जो देखा था, इतनी मुश्किल से अपने कोई मनुष्य पर्याय उत्तम ये सब चीजें मिली, जिनवाणी मिली, जिनवाणी सुनने सुनाने वाले मिले है ना। तो उस काल में काल वृथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है। ये जो मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई ना, फिर न जाने कब जाकर प्राप्त होगी, ठीक है ना। वो भंवरे के चक्कर में वो पत्ता उड़ा, वो उड़ करके कहाँ जा करके, जैसे ना रेगिस्तान के अंदर जब तूफान आता है ना, तो वो रेत का कण कहाँ था और कहाँ से कहाँ चला जाए उसकी कोई खबर नहीं। इसी प्रकार अगर ये मनुष्य पर्याय बिना सम्यक दर्शन को प्राप्त किए चली गई तो समझ लेना हमने अपने से बहुत बड़ा धोखा किया है ना। एकमात्र कार्य तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति, पुरुषार्थ तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति का होना चाहिए कि कैसे भी करके है ना। अगर मुझे अपने मोक्ष को हितरूप भाषित होता है और मुझे संसार दुख रूप लगता है तो मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति का पुरुषार्थ करना चाहिए। तो अब जो बात हुई ना पुरुषार्थ की, तो अपन ने कल देखा था कि द्रव्यलिंगी भी पुरुषार्थ करता है। प्रश्न बिल्कुल ख्याल में रखना, जितने जो प्रश्न आते जा रहे ना अपने 8 प्रवचनों के अंदर जितने प्रश्न आए इस 6-7 प्रवचनों में, पूरे एक एक प्रश्न ख्याल में रखना। जब हम उन प्रश्न किया, कहा कि उपदेश सुनो, फिर उसने प्रश्न किया, उपदेश तो सब सुनते हैं, कोई कार्य कर पाता है, कोई कार्य नहीं कर पाता। फिर समाधान दिया कि मात्र उपदेश सुनने से कुछ नहीं होगा, उपदेश तो शिक्षा मात्र है। तो उपदेश को सुन करके जब अपना पुरुषार्थ करेगा तब तेरा कार्य होगा, है ना। उपदेश तो सभी सुनते हैं, एक क्लास के 50 बच्चे सभी सुन रहे हैं, लेकिन कोई मेरिट में आ रहा है, कोई फेल हो रहा है, तो उसके लिए लिखा उपदेश तो शिक्षा मात्र है। उपदेश सुन करके तू जब पुरुषार्थ करेगा तो तेरा मोक्ष होगा। फिर प्रश्न किया कि पुरुषार्थ भी करते देखे जाते हैं। फिर उसने शिष्य ने उसमें किसका उदाहरण दिया? द्रव्यलिंगी मुनि का, कि द्रव्यलिंगी मुनि ने तो इतना पुरुषार्थ किया, अभी अपन ने देखा ना इतना पुरुषार्थ किया, 28 मूल गुण भी पाले, सब कुछ है ना, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी उसके मोक्ष नहीं हुआ। तो फिर उसको बताया कि अन्यथा पुरुषार्थ करे और फल मोक्ष का चाहे तो कैसे संभव है ना। पुरुषार्थ तो किसका कर रहा है? प्रशस्त राग का। अभी अपन ने पढ़ा ना कि वो क्या मानता है
प्रशस्त राग को उपादेय मानता है ना, प्रशस्त राग को उपादेय मानता है, तो कार्य तो कर रहा है बंध का, क्योंकि प्रशस्त राग क्या है, बंध का कारण है ना। चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, है ना, दोनों ही बंध के कारण है। समय नाटक में पूरा छंद है ना उसका। जैसे कोई चांडाली जुगल पुत्र जन तिनी, एक दियो बामन के एक घर राख्यो है। बामन कहायो तिनी मध्यमा से त्यागे कीनो, चांडाले कहायो तिनी मध्यमा से चाख्यो है। ये सब याद होना चाहिए, है ना। मैंने तो बहुत सुना था दादर के बारे में, सब लोग स्वाध्यायी लोग बैठते हैं बिल्कुल, है ना। क्या कहा, जैसे कोई चांडाली जुगल पुत्र जन दीनी, जैसे किसी चांडाली ने, चांडाली समझते ना, जो पहले वो फांसी देने का जो कार्य करते थे ना पहले पुराने समय में, उसको चांडाल कहते थे, उसकी स्त्री चांडाली। जैसे किसी चांडाली ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, युगल पुत्र मतलब जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया, एक दियो ब्राह्मण के, मतलब एक तो क्या हुआ, पैदा होते ही ब्राह्मण, एक ब्राह्मण उठा करके ले गया, मतलब एक ब्राह्मण अपने घर में ले गया, और एक पुत्र चांडाली के घर पे रह गया। तो एक पुत्र तो कहाँ चला गया, ब्राह्मण के, और एक पुत्र कहाँ रह गया, चांडाली के। तो जैसे कोई चांडाली जुगल पुत्र जने तिनी, एक दियो बामन के एक घर राख्यो है। बामन कहायो तिनी मध्यमा से त्यागे कीनो, चांडाले कहायो तिनी मध्यमा से चाख्यो है ना। ब्राह्मण के घर में तो मध्यमास सबका त्याग था, तो उसने कभी खाया नहीं, तो वो ब्राह्मण कहलाने लगा। चांडाली के घर पे था तो वो मध्यमास आदि का सेवन करता था, तो वो चांडाल कहलाने लगा। तैसे एक वेदनी कर्म के जुगल पुत्र, वैसे ही जैसे वो जुड़वा पुत्र थे ना। अब बताओ, वो जो ब्राह्मण कहलाता है वो पुत्र किसका है, वो पुत्र किसका, ब्राह्मण का है कि चांडाली का है। ऐसे एक वेदनी कर्म के जुगल पुत्र, एक पुण्य एक पाप नाम भिन्न भाग्यो है। वैसे ही पुण्य हो चाहे पाप हो, दोनों ही क्या है, वेदनीय कर्म के पुत्र हैं। मतलब वेदनीय कर्म की 2 अवस्थाएं हैं, एक का नाम पुण्य दे दिया, एक का नाम पाप दे दिया, लेकिन है तो दोनों ही कर्म की अवस्था। आगे लिखते हैं, 2 महा दौड़े धूप, 2 कर्म बंध रूप। दोनों ही कैसे हैं, दौड़ धूप वाले हैं, है ना। पाप में तो दौड़ धूप है ही, है ना। पाप का उदय है ना। हमारा कुछ व्यापार नहीं चल रहा है तो क्या करना, सब तरह के है ना, इससे भी सलाह लेता है, उससे सलाह लेता है, ये करना पड़े वो करना पड़े, है ना। घर में कोई संकट है, कुछ भी है, असाता का उदय है, तो हर तरह से उसको दूर करना चाहता है। तो पाप के उदय में तो दौड़ है ही, पुण्य के उदय में भी दौड़ धूप रहती है ना। जितना पुण्य बढ़ता गया, है ना, उतना एक दुकान की 2 दुकान, 2 की 3, 3 की 4, है ना। पहले घर वालों के साथ बैठने का समय मिलता था, है ना, 6-7 बजे घर आ जाता था। अब 4 दुकानें हैं तो रात को 11-11 बज जाते हैं, घर आने का समय नहीं मिलता। सुबह जिन मंदिर पहले दर्शन करने का समय मिलता था, है ना, अभी तो बिल्कुल 7 बजे हमें क्या करें। अब 4 दुकानें हैं, एक इधर है क्राफट के इधर है, तो एक बोरीवली है, तो एक लोअर परेल है, एक इधर है। अब भैया सब कुछ देखना पड़ता है ना। मैं नहीं देखूंगा तो कौन देखेगा, सब संभालना पड़ता है। तो जैसे जैसे तेरा पुण्य का उदय बढ़ रहा है, वैसे वैसे तेरी दौड़ धूप भी बढ़ रही है। तो क्या लिखा, 2 महा दौड़ धूप, 2 कर्म बंध रूप, याते ज्ञानवंत नहीं को अभिलाख्यो है। इसके लिए ज्ञानी जीव दोनों में से किसी की इच्छा नहीं करते, ना तो वो पुण्य को चाहते हैं ना ही पाप को चाहते हैं। वो तो है ना, इतना उत्कृष्ट रूप में लिखा, सुगानी जी ने कहा ना, हम तो मोक्ष की इच्छा भी नहीं करते हैं ना, क्योंकि मोक्ष भी क्या है, एक पर्याय है। मैं तो कैसा हूँ, मैं तो ऐसे अनंत पर्यायों का स्वामी हूँ। ये तो मोक्ष भी क्या है, केवल ज्ञान भी क्या है, एक पर्याय है।
मैं ऐसी अनंत पर्यायों का स्वामी हूँ, तो मैं तो मेरा स्वभाव चाहता हूँ, मेरा ज्ञान चाहता हूँ, और उस ज्ञान की उत्कृष्टता में केवल ज्ञान हो तो हो, मोक्ष हो तो हो, मुझे उनकी इच्छा नहीं, उत्कृष्ट दशा है। तो ऐसे जो मोक्ष ना, इसके लिए सबसे पहले भैया अपने स्वभाव को जानो, है ना, अपना स्वभाव जो ना उसको जानो, और उसके लिए जो हितरूप तेरे लिए जो मोक्ष है, उस मोक्ष का जो उपाय पंडित जी यहाँ बता रहे हैं। अपना कहाँ तक देखिए, कल अपन ने जो देखा ना भ्रम तक, समय तो हो चुका है, फिर भी कल अपन ने जहाँ छोड़ा उस प्रश्न को एक बार पुनः पढ़ते हुए सायंकाल इसके आगे अपन विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि जब द्रव्यलिंगी मुनि की चर्चा हुई पुरुषार्थ की, फिर उस पंडित जी ने समाधान किया कि पुरुषार्थ अन्यथा करे और फल मोक्ष का चाहे तो कैसे होगा। तो फिर उसने प्रश्न किया कि ये जो पुरुषार्थ अन्यथा है ना, ये भी तो कर्म का ही कारण है, मतलब कर्म का ही तो दोष है, कर्म के कारण तो मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो फिर पंडित जी ने समाधान किया था कि तू अगर सम्यक निर्णय करेगा तो तेरे उस जाति के कर्म का भी क्षेम होगा, लेकिन तू सम्यक निर्णय नहीं करता है, उसके कारण तेरे कर्म के स्थिति अनुभाग घटते नहीं है। तो फिर उसने प्रश्न किया था कि फिर प्रश्न है कि निर्णय करने में उपयोग नहीं लगाता, मिला ना, फिर प्रश्न है कि निर्णय करने में उपयोग नहीं लगाता, उसका भी तो कारण कर्म है। तो इसकी अपन विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि जो अपन ने द्रव्यलिंगी मुनि की चर्चा की कि जो पुण्य भाव को, प्रशस्त भाव को उपादेय रूप में मानता है। छैड़ाला में दौलत राम जी ने लिखा है, पुण्य पाप फल माई हरख बिलखो मत भाई, यह पुतगल पर जाए उपजी विनिश्चय फिर धाई, लाख बात की बात यही निश्चय और लाओ, थोड़ी सकल जग दंड बंद निज आत्म भाव। ऐसी आत्म तत्व को हम सभी ध्याएं और अपने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर अपने जीवन की सार्थकता करें, इसी भाव से।